नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। तो काफ़ी दिन पहले हमने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एवोल्यूशन या कि रेवोल्यूशन, उसको मुख्य रूप से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन माना जाता है, उस बात की चर्चा की थी। तो आज हम उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और 10 पॉइंट ओवरव्यू करते हैं कि जो इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन, डेवलपमेंट या रेवोल्यूशन हुआ, उसको हम मान सकते हैं कि 18वीं शताब्दी के आरंभ में हुआ। तो उससे पहले दुनिया किस हालात में थी, दुनिया में क्या हो रहा था, लोग कैसे रहते थे, समाज कैसा था, और इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन या कि रेवोल्यूशन से तुरंत पहले क्या परिस्थितियां थी और समाज किस तरह से रहता था। और मेन चीज, जब इंडस्ट्री की बात करते हैं तो मास मैन्युफैक्चरिंग, तो निश्चय ही उस समय मास मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती थी। एक लोग अपने सबसिस्टेंस लेवल पे, यानी कि जितनी उनको ज़रूरत होती थी वो उतना ही प्रोड्यूस करते थे, चाहे वो खेत में हो या कुछ उनको हुनर आता हो। तो उस समय में वो जो करते थे, तो हम इसका एक ओवरव्यू करते हैं 10 पॉइंट के हिसाब से, 10 बिंदु आधारित। यानी कि कोई भी एक बात है, उसमें मुख्य 10 बिंदु, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको समझने के लिए, उसका आकलन करने के लिए 10 बिंदु या 10 पॉइंट ओवरव्यू हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो उससे पहले हम ये करेंगे प्री इंडस्ट्रियल वर्ल्ड, यानी कि औद्योगिक, जब दुनिया में परिवर्तन शुरू हुए उससे तुरंत पहले क्या परिस्थितियां थीं। तो उनको एक एक करके हम समझने की प्रयास करते हैं। तो इसको डेफिनेशन अगर मानी जाए प्री इंडस्ट्रियल, यानी कि जैसा मैंने अभी निवेदन किया कि वो जो औद्योगिकरण था उससे तुरंत पहले की, और औद्योगिकरण हम ये मान सकते हैं कि 18वीं शताब्दी के आरंभ में शुरू हुआ, जबकि थॉमस न्यूकोमन ने स्टीम इंजन का पहला मॉडल बनाया। तो वो 1709 में हुआ था। तो सारी यात्रा उससे पहले, उससे आगे की है, जिसको हम औद्योगिक दुनिया कहते हैं, या कि उस समय, उस कालखंड को हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत मान के चल सकते हैं। तो उससे जस्ट पहले की, तो जो भी प्रोड्यूस होता था, जो लोग खेत में बनाते थे, उत्पन्न करते थे, या कि अपने घर के एक कॉटेज इंडस्ट्री की कहीं शुरुआत इसी दौरान में कहीं पे हुई थी, तो वो इतना ही करते थे जितना उनके काम आ जाए, उससे अधिक वो नहीं बनाते थे। तो दो मुख्य बातें इसमें ये हुई। तो वही बात है कि उनको जीवित रहने के लिए जो चाहिए था उतना ही वो उत्पादन करते थे। तो इसमें सबसे पहले जो एक मुख्य बात थी, जैसे आगे भी हम जाके समझेंगे, प्रयास करेंगे, कि वस्त्र उद्योग में, वस्त्र के निर्माण में, धागे के बनाने में और उससे कपड़ा बनाने का जो मशीनीकरण हुआ, जो आगे चल के हुआ 1730 और उससे आगे, तो उससे पहले यहाँ भी कपड़ा बनाया जाता था, लेकिन वो जिस तरह से भी बनाया जाता था, वो उतना ही बनाया जाता था कि जितनी उनको आवश्यकता हो, ताकि वो मौसम से, सर्दी से और की गर्मी से उसको अपने आप का बचाव कर सकें। मुख्य जो उसमें पॉइंट थे, मुख्य जो बात थी वो थी जीवित रहने की। इस दौरान में बहुत सारी महामारियां होती थी, दवाइयों का अधिक कोई चलन नहीं था, तो बहुत अधिक पूरे के पूरे गांव, पूरे के पूरे जो बसावट होती थी, वो किसी महामारी के बीच में वो चले जाते थे, सभी लोग मर जाते थे। तो इस तरह की ये परिस्थितियां थी।
तो यही प्री इंडस्ट्रियल वर्ल्ड का होता है। और दूसरी बात यह है कि वो लोग गांव में रहते थे और साथ साथ रहते थे, यानी कि कोई एक कॉमन पॉइंट उनको मिल गया था। और उसमें एक मुख्य बात यह थी कि सब जब साथ रहते थे तो वो भी एक हंटर गैदरर सोसाइटी की, समाज की बात है, जिसको बाद में हम फिर कभी अलग से उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि एक साथ रहते हैं तो वो जो जंगली जानवर हैं या कि दूसरे उनके दुश्मन हैं, या एक हंटर गैदरर सोसाइटी या कि एक झुंड था तो दूसरे झुंड भी थे उस समय, और उन दोनों में आपस में युद्ध हुआ करते थे। तो इसके लिए साथ रहना उन्होंने शुरू कर दिया। तो ये गांव या इस तरह की बसावट होती थी जहां की वो साथ रहते थे। लेकिन इसमें ये जरूर होने लगा कि कुछ लोगों के पास जो हुनर थे, उन हुनरों से वो कुछ अधिक पैदावार कर लेते तो दूसरों को बार्टर सिस्टम, यानी कि उसके बदले में कुछ लेकर के इसकी प्रक्रिया इस दौरान में प्री इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में, औद्योगिक जो दुनिया है उससे पहले के वर्ड में हम अंत की बात कर रहे हैं, और करीब करीब इसके अंदर इस दौरान में बहुत लंबे समय तक, हजारों साल तक परिस्थितियां करीब करीब एक सी ही रही हैं। तो ये इसमें था कि कुछ लोग जो हुनरमंद थे या कि थोड़ा अधिक पैदावार कर सकते थे या कि उनके दिमाग में ये आ रहा था, तो वो दूसरी चीज़ों की ज़रूरत थी, दूसरे लोग थे उनके पास दूसरे हुनर थे, तो उनसे वो चीज़ें उनको लेनी थी। यानी कि अदला बदली का शुरुआत, यानी कि बाजार की शुरुआत एक बहुत ही नेसेंट वे में, बहुत ही शुरुआती दौर में, इसी दौरान में कहीं पे शुरू हुई होगी। उसकी चर्चा हम कभी अलग से इसके अंदर करने का प्रयास करेंगे। तो अब इसमें एक मुख्य बात ये भी थी कि जो भी वो करते थे वो अपने खेत में, यानी कि उनके पास जो जमीन होती थी या उनको जमीन दे दी जाती थी, या तो वो जमीन पे बैठ जाते थे सारे लोग, आपस में जमीन को बांट लेते थे और उसमें एक शक्ति संतुलन था, कोई न कोई निश्चय ही उसमें नेतृत्व प्रदान करता था। तो ये जो भी कुछ रिहायशें थीं या कि गांव की शुरुआत थी कभी हुई होगी, उसमें निश्चय एक पिरामिड था, कोई एक आदमी लीडर था या किसी लीडर ने इन लोगों को वहाँ पे अपनी सहायता के लिए या अपनी लीडरशिप की क्वालिटीज़ के लिए, दूसरे झुंडों से बचाने के लिए, वो जो भी कुछ प्रोड्यूस कर रहे थे, उत्पादन है, उसकी रक्षा करने के लिए किसी न किसी ने उनको नेतृत्व प्रदान किया। तो इसके अंदर ये भी शुरू हुआ कि कोई कपड़े बनाने या कि सीम ट्रेस का काम है वो कोई महिला दूसरों के लिए करने लगी, उसके बदले में उन्होंने उससे कुछ और ले लिया। और इसी तरह से, क्योंकि घोड़े जो है ना उसमें बहुत ही काम के थे, घोड़ों पर चढ़ के इधर से उधर जाया जा सकता था, वो ही एक साधन थे पैदल चलने से अधिक दूरी तक कम समय में पहुंचने का। तो उसके लिए उनके खुर घिस जाते थे। तो सबसे पहले जो हॉर्स शू यानी कि लोहे की नाल जो है वो बनानी शुरू की गई। तो एक ये महत्वपूर्ण डेवलपमेंट था, एक 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 नई चीज़ सामने आई थी और उसको भी बार्टर के लिए यूज किया जाता था। और इसमें यह भी होता था कि कुछ लोग जिनके पास में नेतृत्व होता था और उनके पास थोड़े संसाधन होते थे तो उनको लॉर्ड कहा जाता था। और ये हम यूरोप की परिस्थितियों और वहाँ का जो नॉमेनक्लेचर है, मैनोर और मैनोरियलिज्म, यानी कि कोई एक सत्ताधीन व्यक्ति था, उसके पास में लीडरशिप रोल था, उसके पास में उसने जमीन एक घेर रखी थी और दूसरे लोगों को वो रक्षा देने के नाम पे वहाँ पे ज़मीन दे देता था, वहाँ वो रह सकते थे, अपनी खेती कर सकते थे, और उसके बदले में उनको जो लॉर्ड था या कि जो उनका मालिक था, एक तरह से समझ लीजिए, या कि जमींदार या कि ठाकुर था, तो उसको वो कोई सेवाएं प्रदान करते थे रक्षा के लिए और उस ज़मीन पर रहने के अधिकार के लिए। तो ये इस तरह का सिस्टम था, यानी कि फ्यूडल लॉर्ड, ये सारे के सारे
यूरोप के संबंध में समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। भारत में कहीं या क्या और स्थिति नहीं, क्योंकि औद्योगिकरण इंग्लैंड में मुख्य रूप से शुरू हुआ। वो इंग्लैंड में क्यों शुरू हुआ, उसके कुछ मुख्य बिंदु हैं, उन पे हम कभी चर्चा करेंगे। तो ये जो भी डिस्कशन हम कर रहे हैं प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी का, औद्योगिकरण से पहले के समाज का, दुनिया का, वो उसी परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं कि यूरोप और इंग्लैंड की दृष्टि से और वहाँ की जो जानकारियाँ हैं, वहाँ के जो सिस्टम है, उसके हिसाब से हम कर रहे हैं। तो हमें आशा है कि ये एक छोटी सी बातचीत जो कि प्री इंडस्ट्रियल वर्ल्ड के बारे में है, औद्योगिक जो दुनिया बनी उससे पहले की कुछ बात उसको समझने का प्रयास किया। तो हमें आशा है कि आपको ये बातचीत पसंद आई होगी। तो आप इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें। जो छात्र कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं, उसमें इस बारे में प्रश्न मुख्य रूप से आते हैं। तो निश्चय हम यह आशा करते हैं कि इससे आपको एक जानकारी नई भी मिली होगी, या पुरानी जानकारियां आपके पास थी उनको फिर से एक बार देखने समझने का मौका मिला होगा। तो आपसे अनुरोध है कि बात 25 को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हम आपसे शीघ्र ही मिलेंगे बात 25 पर औद्योगिकरण की अगली श्रृंखला की बातचीत करने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।